अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो 10th क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 अंडरस्टैंड। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमने 4.1 4.2 कर ली है। 4.1 में पार्शियल फ्रैक्शन में जो रिजॉल्व करना था उसका फर्स्ट मेथड था, 4.2 में सेकंड मेथड था। आज हमने जो काम करना है वो 4.3 का करना है और 4.3 में रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस की जो हेडिंग है इसका थर्ड मेथड डिस्कस करने लगे हैं। तो बच्चों, सवाल की हेडिंग जैसे मैंने कहा था वो तो सेम होती है। सवाल ये लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखना है, सवाल को रिपीट करना है। अंडरस्टैंड बच्चों? कुछ बातें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं, लिहाजा उनको थोड़ा सा स्पीड में हम पढ़ा देते हैं। लिहाजा अगर आपको ये समझ ना आए तो 4.1 4.2 को कंप्लीट देखिएगा तो फिर आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। और है भी ऐसा, 4.1 4.2 देन 4.3 आती है। हम जब डायरेक्ट 4.3 को करेंगे ना तो हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आएंगी, लिहाजा आपने इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आपने क्या करना है बच्चों, 4.1 4.2 के लेक्चर लाजमी देखने हैं। मैं 4.1 और 4.2 के जो लेक्चर हैं उनका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आपने वहां से भी अंडरस्टैंड कर लेना है। तो सवाल नंबर पहला, सवाल मौजूद, सॉल्यूशन, सवाल को रिपीट करना है जैसा कि आप जानते हैं, लेट करना है। अब इसके अंदर जो बात है वो ये है कि इसके अंदर जो यूज होते हैं ना वो दो कांस्टेंट यूज होते हैं। इसके अंदर डबल कांस्टेंट यूज होता है। डबल कांस्टेंट से मुराद ये है कि x के ऊपर स्केयर है। x के ऊपर क्या है बेटा? स्केयर है। जब x के ऊपर स्केयर आ जाए तो उसके ऊपर जो आप कांस्टेंट राइट करते होते हैं ना बेटा, वो डबल कांस्टेंट होना चाहिए। x का स्केयर +1 है तो ऊपर क्या आएगा? याद रखिएगा, वो क्या आएगा बेटा? bx + c। अगर यही पेयर शुरू में होता तो आप लिखते, हम लिखते ax + b। अंडरस्टैंड? तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये रकम, ये पेयर शुरू में है या फिर बाद में है, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सवाल का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आपने लेट करना है, आपने इसको पार्शलाइज करना है, रिजॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद इस तरह से आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी जैसे कि आप कर चुके हैं, आप जानते हैं। इसको आपने नाम देना है 1 का। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। आप जैसा कि जानते हैं, नेक्स्ट जो हमने काम करना होता है या करना है वो है इस वैल्यू का एलसीएम लेना। एलसीएम लेना इसका हमारा मकसद है। अब इस टाइम अब हमने क्या करना है, x + 3 और x का स्केयर +1 दोनों चूंकि चेंज हैं, लिहाजा ये एलसीएम में लिख देंगे। इन दोनों वैल्यूज को इस पे डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू कैंसिल, जो बचेगा वो a से मल्टीपल होगा। सिमिलरली इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड, सेम वैल्यू कैंसिल, जो बचेगी वैल्यू वो bx + c से मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू चूंकि सेम आ चुकी है और दरमियान में जो है कोई साइन भी नहीं है लाइक प्लस और माइनस का, लिहाजा ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं बशर्ते के दरमियान में इक्वल होना चाहिए। तो जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो है 3x - 11 = a × x² + 1 + bx + c एंड x + 3। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इसको आप नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है बेटा, जो फर्स्ट हमारे पास ऊपर पेयर मौजूद है ना, उसकी जो नीचे वैल्यू मौजूद है उसको आपने पुट करना है = 0 के। जो आप वहां से आंसर गेट करेंगे, पुट करना है =0 के, वहां से जो आंसर आप गेट करेंगे उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। ठीक है जी, तो जहां पर वैल्यू x की होगी वहां पर पुट कर देंगे हम -3। ख्याल कीजिएगा, इसको भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। x की वैल्यू -3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जहां पर x होगा वहां पर आप पुट करते जाएं, जो कि मैंने आपके सामने ये पुट कर दिया है। अब ये चूंकि -3 + 3 0 हो जाता है और ये इससे मल्टीपल हो रहा है तो लिहाजा ये सारा क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट -3 का स्केयर है। -3 का स्केयर लाइक नेगेटिव की पावर इवन हो, लाइक 2 4 6 8, तो जवाब पॉजिटिव में आता है। 3 का स्केयर 9 + 1 9 + 1 10, माइनस इधर प्लस है, दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं तो जवाब आएगा -9, इधर -11, -9 -11 -20, 9 + 1 10, 10 को करेंगे हम डिवाइड। ठीक है जी, 10 को हम करेंगे डिवाइड, तो -20 के नीचे चूंकि 10 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल डिवाइड में जाए, डिवाइड मल्टीपल में आए तो साइन चेंज नहीं होता, लिहाजा आंसर जो आ गया a का -2 आ गया है। ठीक है जी, अब मैंने कहा था कि
जैसे ही एक कांस्टेंट आपको मिल जाएगा तो नेक्स्ट दो कांस्टेंट जो है ना इस तरीके से नहीं मिलेंगे, लाइक आप इसको इक्वल टू 0 पुट करवा दें और वहाँ से आप कुछ गेट कर लें, ऐसे नहीं है। अब आपने क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन जो 2 है इसको आपने लेके आना है, इसको आपने आगे लिखना है, जो कि मैंने सवाल के इस स्टेप के आखिर में लिखा हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 के बाद हमने क्या करना है बेटा वो आपको बताते हैं। नेक्स्ट ये करना है, ये आपके सामने जो फर्स्ट लाइन मौजूद है ये वही इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन हमने साथ इसको मल्टीपल भी करवा दिया। इस ax वहाँ पे क्या था बेटा, a था इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 था, तो a को हमने x के साथ भी मल्टीपल करवा दिया, a को हमने a के साथ भी मल्टीपल करवा दिया। इसी तरह से हमने आगे भी मल्टीपल करवाना है इसको, ठीक है। इसके बाद जो हाईएस्ट पावर है उसको आप इकट्ठे करके लिखें, जैसा कि x का स्क्वायर और bx का स्क्वायर। उसके बाद पावर आती है x की 3bx और cx, ये लिख दिया। इधर क्या है a है, इधर क्या है 3c है, वो भी हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब इस स्टेप पे आके हमने x के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, a प्लस b बच गया, इधर से हमने x को कॉमन निकाल लिया, 3b प्लस c बच गया, और कांस्टेंट के राउंड अबाउट भी हमने एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर राइट साइड से, ख्याल कीजिएगा हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर क्या है बेटा x का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब गौर से देखिएगा बात को, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो कि इस साइड पर कोई x का स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, x का स्क्वायर ही नहीं है, लिहाजा कोफिशिएंट भी नहीं होगा। जब कोफिशिएंट नहीं है तो अब हमने यहाँ पर 0 पुट करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है -2, तो b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2 प्लस b, और b इज इक्वल टू 2। हमारे पास एक और भी कांस्टेंट का आंसर आ चुका है। इसी तरह से आप दोबारा इस स्टेप पे गौर कीजिएगा, जहाँ पर मैं इस टाइम अपना पॉइंटर मूव करवा रहा हूँ, लाइक पेंसिल मूव करवा रहा हूँ। अब हमें अगर सेकंड वैल्यू चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर को तो हम कंपेयर करवा चुके हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है x की, द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमने x के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाना है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है और इस साइड पे x का कोफिशिएंट 3b प्लस c है, ठीक है बच्चों। तो हमने इसको कंपेयर करवा दिया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिहाजा b की जगह पर 2 लिख देंगे आप, 3 to 6 करेंगे, 6 जाकर माइनस का हो जाएगा, लिहाजा c का जो आंसर आ गया वो -3 आ गया। नेक्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, वो जो हमने पार्शियल रिजॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट में जो कांस्टेंट लगाए थे उसमें हमने इसको पुट कर देना है। देन वी गेट रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन को हासिल कर लिया है और ये हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड बच्चों। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल और एग्जैक्ट इसी तरह से जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया है। सवाल लिखा हुआ है सवाल लिखा हुआ आपके सामने, इस पेयर के ऊपर आप डबल कांस्टेंट लगा दें और इसके ऊपर आप एक और कांस्टेंट लगा दें, लाइक थर्ड कांस्टेंट लगा दें। बाकी एलसीएम का तरीका का जैसा कि आप जानते हैं सब कुछ वैसे ही होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये और ये कंप्लीट हमारे पास जो है इक्वेशन आ चुकी है, वैल्यू बच चुकी है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दी है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए हैं बच्चों कि आपने सेम मेथड फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही करना है, इसको आपने खुद फाइंड करना है, जो कि सी का आंसर आएगा -2/10, कट करेंगे तो -1/5 आएगा, ए का आंसर आएगा 1/5 और बी का आंसर आएगा 12/5। तो ये आपने आंसर खुद से निकालने हैं। ठीक है बच्चों, निकालने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा और ये स्टेप मैंने आपको डायरेक्ट नहीं करके दिखाया, स्टेप बाय स्टेप करूँगा कि यहाँ पर क्या था ax प्लस बी, तो a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 12/5, नीचे रकम वैसे के वैसे। यहाँ था c x प्लस 3 यानी कि c ओवर x प्लस 3, c की वैल्यू थी -1/5। अंडरस्टैंड। ऊपर वाली वैल्यू का ना हमने एलसीएम लेना है, ये है लाइक x/5, ये 12/5, तो नीचे 5, इधर भी 5, इधर भी 5, एलसीएम आएगा 5 इसका। ठीक है बेटा, एलसीएम के तरीके से x प्लस 12, इस 5 को नेक्स्ट स्टेप में आके आपने इसके साथ लिखना है, इस 5 को भी आपने इस साइड पे आके नेक्स्ट स्टेप में आके इस साइड पे लिखना है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है सवाल नंबर 2 का। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है, बिल्कुल ही ऐसा है। ये जो कि बेटा सवाल ना सिमिलर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस पेयर के ऊपर एक कांस्टेंट लगा देना है आपने। नेक्स्ट सवाल की बात कर रहा हूँ मैं।
इस पेयर के ऊपर भी डबल कांस्टेंट लगाना है क्योंकि x के ऊपर स्केयर मौजूद है। बाकी तरीका का जो है लाइक एलसीएम का ये सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का आपने इसको नाम देना है जो कि नाम हमने दे दिया है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने डॉट्स लगा देंगे बच्चों, आपने इसको खुद फाइंड करना है। a की वैल्यू आपके सामने है वो है 1/2, b की वैल्यू हमारे सामने है वो है -1/2 और c की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है। अब आपने इस स्टेप पे आके, अक्सर बच्चे इस स्टेप से बड़ा भागते हैं, डरते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू -1/2 है और c की वैल्यू 1/2 है। तो ये जो 2 होता है ना बेटा, इनके साथ आके मल्टीपल हो जाता है। ऊपर वाली वैल्यू का आप एलसीएम लेने के बाद जो 2 आएगा वो नीचे वाली वैल्यू के साथ आके क्या होगा बेटा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और स्टेप भी है जो कि आपको समझाना है, वो ये है कि ऊपर जो हमारे पास ये नेगेटिव एक्स मौजूद है ना, ये वाला, गौर से देखें अगर आप, इसको आप निकालने कॉमन, जो कि हम चाहते हैं कि ये रकम, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाए, लेकिन यहाँ पर अगर आप छोड़ देंगे तो भी आंसर ठीक होगा, गलत नहीं होगा। तो लेकिन हम अगर चाहते हैं कि इसको इस साइड पे लेके आए तो हमें नेगेटिव को कॉमन निकालना पड़ेगा। जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा बेटा, x - 1, मतलब यहाँ पे जो प्लस था कॉमन निकालने से, ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा, माइनस शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर माइनस शो हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। बाकी तरीकाकार और मेथड बिल्कुल प्रीवियस ही है, अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है, वो बिल्कुल मेरे बच्चे ऐसे ही है। इसको भी आपने खुद से ट्राई करना है। आपको मैंने इसको पार्शलाइज तो कर दिया है, लेकिन आपने इसके जो कांस्टेंट है वो खुद फाइंड करने हैं। a की वैल्यू आएगी -34/10, सिंप्लीफाई करने के बाद 2 पे सेम टेबल पे डिवाइड करने के बाद जवाब आएगा -17/5, b का आंसर आएगा 17/5 और c का आंसर आएगा -6/5, अंडरस्टैंड। तो अब आपने क्या करना है मेरे बच्चे, वैल्यू ऑफ a b, लाइक a है -17/5, b है 17/5 और c है -6/5। इस सब की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और आपने अपना टारगेट अचीव करना है, जो कि मैंने भी आपको करके दिखाया हुआ है। जरा गौर से देखिएगा बात को बेटा, समझिएगा। a का आंसर था -17/5 तो 5 नीचे आ जाएगा, b का आंसर था 17/5, 7x था उसके, और c का आंसर था -6/5। तो चूंकि सेम नीचे वैल्यू है लिहाजा इसका एलसीएम 5 आ जाएगा और 5 जैसा कि आप जानते हैं वो x के स्क्वायर + 1 के साथ आके मल्टीपल हो जाएगा। तो मेरे बच्चे सवाल नंबर 5 और 6 बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो मैं सोचा कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, इसको आप खुद अंडरस्टैंड करें, तो इसलिए मैंने सेम एज प्रीवियस मेथड का नाम लिख के इसको छोड़ दिया है, लेकिन आपने बेटा करना लाजमी है इसको। सवाल नंबर 7 है, आई थिंक ये सेकंड लास्ट सवाल है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एनुअल में अक्सर आ जाता है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, परेशान नहीं होना आपने, इंतहाई आसान है, बिल्कुल प्रीवियस मेथड ही है। बस एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि a³ + b³ का फार्मूला आपको आना चाहिए। a³ + b³ का आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए, तो उसके बाद आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं लिख भी देता हूँ कि जो a³ + b³ होता है इसका फार्मूला होता है मेरे बच्चे a + b, a का स्क्वायर -ab + b स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास होता है फार्मूला a³ + b³ का। तो अब आप गौर से देखिएगा सवाल को, हमारे पास जो सवाल है ना वो है 1/x³ + 1, ठीक है। तो आप 1 के ऊपर क्यूब खुद से लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बन गया फार्मूला a³ + b³ का फार्मूला बन गया, कौन सा जी, x + 1 लाइक a + b। उसके बाद क्या था जी, a का स्क्वायर लाइक x का स्क्वायर -ab, तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर लाइक 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसके बाद मेरे बच्चे जैसे कि प्रीवियस मेथड है, इस स्टेप को आपने यहाँ पे रखना है और लेट लिखना है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगा दें, जो कि x के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर डबल कांस्टेंट लगा दें। बिल्कुल प्रीवियस मेथड है, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये सारा
इससे कैंसिल हो चुका है। हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आई है वो इक्वेशन नंबर 2 की आई है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी है। पुटिंग x + 1 = 0 के x = 1 के यहाँ से आपने एक कांस्टेंट निकालना है जो कि वो a होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ पर जो है सारी वैल्यू 0 हो जाती है, तो मैंने 0 डायरेक्ट लिख दिया। -1 का स्क्वायर है, यानी कि x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया बेटा, -1 पुट कर दिया। तो ये देखें यहाँ पर था x का स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दिया -1 का स्क्वायर। माइनस फार्मूले वाला था, x की जगह -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, नेगेटिव का स्क्वायर +1, 1 2 3 3a, तो a का आंसर क्या आ गया 1/3, a का आंसर आ गया 1/3। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट 2 कांस्टेंट। उसके लिए बेटा इक्वेशन नंबर जो 2 है, जो कि आपके सामने सिस्टम शो भी हो रही है, इसको आपने लेके आना है, a को सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और नेक्स्ट 2 कांस्टेंट जो है हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीपल हुई पड़ी है, यहाँ हाईएस्ट पावर सेम की हमने इकट्ठी कर दी, कॉमन निकाल दिया, x का स्क्वायर x देन कांस्टेंट आपके सामने। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, चूँकि ये मेथड बार बार मैं करवा चुका हूँ, लिहाजा मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो चूंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है ही नहीं तो 0 होगा, इधर क्या है a + b है, लिहाजा को जब कंपेयर करेंगे तो a + b = 0, a की वैल्यू 1/3 + b = 0, 1/3 साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगी, तो b = -1/3। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा अब आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा 0, इधर x का कोफिशिएंट क्या है -a + b और +c। ठीक है बच्चों? तो आपके सामने जो है a का भी आंसर मौजूद है, b का भी आंसर मौजूद है, c हमने फाइंड करना है। इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लिया, -1 आ चुका है, -1 -2 होता है, चूँकि हमने फाइंड करना है c को, लिहाजा -2/3 साइड पे आके पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये हमारे पास c का आंसर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे बच्चे सेम बिल्कुल मेथड एज प्रीवियस कि a की वैल्यू 1/3 थी, तो 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, एलसीएम में ऊपर वैल्यू एज इट इज आ जाएगी बिकॉज कि इसका एलसीएम सेम है, और 3 इस साइड पे आके मल्टीपल हो जाएगा। ये नेगेटिव जैसे यहाँ पर आएगा तो अंदर जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये सवाल मैंने समझाया भी था आपको, ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पे आपने सवाल को स्टेप को रॉन्ग नहीं करना। हाँ, यहाँ पे अगर आप छोड़ दें, लाइक 3 को नीचे डिवाइड करवा देना तो -x + 2 बच जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। अगर आपने नेगेटिव को यहाँ लेके आना है, यहाँ से हटाना है, तो अंदर साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ख्याल कीजिएगा। तो ये हमारे पास था सेकेंड लास्ट सवाल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कैसे करना है वो आप देखिएगा। सवाल नंबर 8 है, बिल्कुल 7 सवाल है, लेकिन इसकी थोड़ी सी स्टाइल वैल्यू चेंज है। तो ये सवाल है x³ + 1 / x³ + 1। तो मेरे बच्चे आपने बिल्कुल वही काम करना है जैसे कि सवाल नंबर 7 में किया हमने या प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। x³ + 1 का फार्मूला है a + b a का स्क्वायर -ab + b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको आपने लेके आना है, यहाँ लिखना है और इसके आगे पार्शलाइज करना है, इसको रिजॉल्व करना है, जो कि हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। इसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 रख देंगे। ये सारी वैल्यू और ये वैल्यू जो कि सेम आ चुकी है एलसीएम लेने के बाद, इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे, जो कि हमने कैंसिल कर दी है। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो आपने पहले चूँकि एक हमें कांस्टेंट मिल सकता है ना, ये देखिए स्टार्ट में हमें एक कांस्टेंट मिल सकता है, लिहाजा x + 1 = 0 पुट करना है आपने यहाँ पर। x = -1, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है। यहाँ पे सारा पुटिंग हो चुकी है, बिल्कुल ये स्टेप तो प्रीवियस जैसा ना बेटा। तो यहाँ पर वहाँ पर 1 था सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पर 0 पुट किया था। यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी कोई वैल्यू मौजूद है, लिहाजा x मौजूद है, यहाँ पे हम जो है -1 जो कि x का आंसर था वो पुट करना है। -1 का स्क्वायर है तो 1 आ गया, ये 1 ऐसे कैसे आ चुका है। ये सारी वैल्यू आपके सामने है, वो 3 है, 3 को आप कर दे डिवाइड, तो एक आंसर आ गया 2/3। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 को लेके आना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है। सारी क्वेश्चंस को लेके आना है, इनको आपने मल्टीपल करवाना है, स्क्वायर हाईएस्ट पावर इकट्ठी करनी है,
कॉमन निकालना है, देन आपने कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर फ्रॉम राइट साइड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस साइड पे जो कि एक्स का स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इधर है a प्लस बी, लिहाजा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और इन दोनों में से आपके पास एक आंसर मौजूद होगा जो कि a का है वो 2/3 है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, इस साइड पे आके इसको माइनस करवा देंगे, इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, अंडरस्टैंड। तो 3 माइनस 2/3 हल करेंगे तो बी का आंसर आ चुका है जो कि 1/3 है। सिमिलरली कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है राइट साइड पे -a प्लस बी प्लस सी था, और उस साइड पे कुछ भी नहीं था, लिहाजा 0 पुट करेंगे। ए का आंसर आप जानते हैं, बी का आप आंसर जानते हैं, सी हमने निकालना है, लिहाजा ए और बी की वैल्यू का एलसीएम हम लेंगे। ठीक है बेटा, हम इसका लेंगे एलसीएम इन दो वैल्यू का, जो कि ये आ चुका है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो -1/3 प्लस सी इक्वल टू 0 के सारी वैल्यू के साइड पे आके आप पॉजिटिव करवा देंगे। ठीक है जी, तो सी का आंसर आ गया 1/3। देन आपने तमाम वैल्यूज़ को एज प्रीवियस मेथड पुट करना है। ठीक है जी, वो क्या है जी, एक आंसर था 2/3 और में था x+1, 3 को यहाँ पे आके डिवाइड करवा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे और आपने 3 को नीचे यहाँ पे डिवाइड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।